सभी को भाई आज जा रहे हैं अपने किचन गार्डन पर। जी हाँ, काफ़ी बच्चे खुश हो रहे थे कि गार्डन में सारी सब्जियां फल जो हैं पक चुके हैं, खाने के लायक हो गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि भाई गार्डन में क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर भाई पपीते, चीकू, अमरूद, अनार, मौसमी, आम सब कुछ लगा हुआ है। तो भाई क्या क्या पका हुआ है, हम सोचे थे एक बार जाके देख लेते हैं। तो भाई हम सबसे पहले अपने गार्डन में फटाफट से आ गए। ये हमारी बड़ी मम्मी जी का गार्डन है जहाँ पर हम भाई झपटा मारने आए हैं। यानी कि यहीं पर बहुत सारे फल पक रहे हैं, यहीं पर ही बहुत सारे फल हो रहे हैं। हमारे वाले गार्डन पर बहुत कम फल हैं, इस वाले पे बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी इस पपीते पे, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा चमका दे रहा था, जो कि एकदम पक चुका था। और ये एकदम देसी ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है, इसमें कोई भी केमिकल इश्यू नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही उगाते हैं, टिप्स वगैरह भी देते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। आपको बाई गार्डनिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से किचन गार्डन बना सकते हैं, कैसे सब्जी ग्रो बैग में, छत पर, आप कहीं भी सब्जी उगा सकते हैं, सिर्फ आपके पास टिप्स होनी चाहिए। भाई पपीता आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंगो की तरह पका हुआ है, और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा शानदार और मीठा था जितना ये देखने में आपको पीला लग रहा है। तो वही फटाफट से पहली हार्वेस्टिंग जो कि हमने कर दी पपीते की। और हमने यहाँ पर एक गड़बड़ और कर दी वो थी ये कि बच्चे बोल रहे थे कि पहले इस पपीते को कोई और खाने वाला था, लेकिन हम फटाफट से तोड़ के इसको ले आए। तो वही हमने पहली हार्वेस्टिंग यहाँ पर पपीते कर दी। अभी बच्चे कह रहे थे कि बहुत मोटे मोटे यहाँ पर हो रहे हैं आम, तो हम भाई आम की तरफ भी जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं मैंगो का सीज़न भी चल रहा है। और ये देखिए नींबू, जी हाँ, ये नींबू का पौधा है और इतना ज़्यादा नींबू इस पे आ रहा है, पत्ते कम नींबू ज़्यादा हैं। और दूसरा वाला जो गार्डन है उस पे इतने नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा है। कमाल की बात भाई मुझे गार्डन की ये लगती है दोनों की, कि यहाँ पर बहुत छोटे पौधे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फल आया था इस बार, लेकिन आंधी और तूफान की वजह से और पौधे छोटे हैं इसलिए कम फल यहाँ पर बचा। और ये भी सेफ्टी के लिए यहाँ पर उन्होंने सॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि हमारी बड़ी मम्मी, बड़े पापा जी, बड़े हमारे जो जेठ जी हैं वो यहाँ पर भाई देखभाल करते रहते हैं। तो इन मैंगो को उन्होंने सेफ्टी से रखा हुआ है, जिससे यहाँ पर कीड़े ना खाएं और ये झरे नहीं। और देखो आपको हल्के पीले पीले नज़र आ रहे होंगे, यानी कि पकने लग गए हैं। ये भाई वो वाले आम हैं जो कि पेड़ पर पकता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज होता है। भाई इसको भी तोड़ने का मन तो कर रहा था, लेकिन हमने नहीं तोड़ा, क्योंकि और बढ़ने देते हैं यहाँ पर। अभी जब खुद से गिर जाएगा जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी की साइड में हो रहा था भाई ये मौसमी का पौधा। जी हाँ, पिछली बार बहुत ज़्यादा मौसमी लगी थी। यहाँ पर 6 से 7 आम ही यहाँ पर बचे हैं। और बच्चे बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ से मैंगो यानी कि आमों को तोड़कर ले गए, यानी कि बाहर के बच्चे आम को तोड़ कर ले गए, और कुछ आंधी से झड़ गए। तो भाई देखभाल के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी से मना नहीं किया जा सकता है, कोई भी आकर लेके चला जाता है। भाई थोड़ा सा ध्यान और रखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये थे हमारे भाई नींबू के पौधे। इस गार्डन पे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो हैं फल। जी हाँ, नींबू, और यहाँ पर भरमार जो कि चीकू, पपीता, अनार हो रहा था। और यहाँ पर सब्जियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं, गर्मी की सब्ज़ी लगनी स्टार्ट कर दी हैं यहाँ पर भैया। घी वगैरह की मतलब कि बेल वगैरह, टिंडे वगैरह लगा दिए हैं। और मैं आपको एक कमाल की चीज़ यहाँ दिखाने वाली हूँ। टिंडे की बेल जो कि प्रॉपर अभी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उस पर टिंडा आ रहा था। जी हाँ, बहुत ही क्यूट सा टिंडा था। और यहाँ पर अभी भी टमाटर चल रहे हैं, टमाटर की यानी कि हार्वेस्टिंग चल रही है। और ये देखो यहाँ पर टमाटर, ये चेरी टमाटर भी हैं और देसी टमाटर भी हैं, कई तरीके के टमाटर यहाँ पर लगे हुए थे। और मैंने फटाफट से तुड़ाई चालू कर दी। मुझे अच्छा लगता है हार्वेस्टिंग करना, चाहे हार्वेस्टिंग करके खा जाओ चाहे किसी को दे दो तो भाई यहाँ पर काफ़ी टमाटर हो रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फटाफट से तोड़ लिए और एक दो मैंने खा भी लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये टिंडे की बेल है और इस पर टिंडा आ रहा है क्यूट सा। जी हाँ, बहुत छोटी बेल है लेकिन फिर भी टिंडा आ रहा है। ये फ़ायदा होता है घर की सब्ज़ी का, बहुत जल्दी सब्ज़ी मिलना चालू हो जाती है। और यहाँ पर हमारे 3 से 4 टमाटर
टूट चुके हैं। अभी हमने ज़्यादा नज़र नहीं मारी, टमाटर तो बहुत सारे पक रहे थे लेकिन मुझे सिर्फ इतने ही खाने थे, इसलिए मैंने इतने ही तोड़ लिए। साथ ही मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ तोड़ रहे थे, काफ़ी बच्चे भी थे हमारे साथ। और भाई बहुत गर्मी भी थी यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भाई पड़ रही है। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर आए हैं और ये मौसमी का पौधा है, ये देखिए कितना ज़्यादा मौसमी लग रहे हैं। ये आ गए हमारे चीकू, जी हाँ सारे चीकू पक गए, ऐसा बच्चा बोल रहे थे, तो हम चेक करने के लिए आए हैं। और भाई हमने जब आकर देखा तो चीकू बहुत टाइट था, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनका कहना था कि चीकू 40% पेड़ पर पकता है और 60% ज़मीन पर, यानी कि तोड़कर धूप में डाल देते हैं उसके बाद चीकू पकता है। तो चीकू का जो साइज़ था वो तो प्रॉपर आने पर ही है, यानी कि तोड़कर पका सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपर ही चीकू अपने आप पककर टूटे, तभी खाने में मज़ा आएगा, इसलिए हमने कोई भी चीकू तोड़ा नहीं। लेकिन चीकू का साइज़ आप देख लो, चीकू का जो साइज़ है भाई प्रॉपर हो चुका है, यानी कि फुल साइज़ में चीकू आ चुका है। और भाई मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट से 4 5 6 7 जितने टूटे ना तोड़ लूँ, लेकिन मैंने नहीं तोड़े क्योंकि कच्चे थे। हम चाहते हैं कि भाई पक जाएंगे तब ही खाएंगे। तो भाई ये 2 पौधे हैं चीकू के, जहाँ पर बहुत सारा चीकू लगा हुआ है, और हम चाहें तो भाई तोड़ कर यानी कि कुछ देर धूप में रख सकते हैं, पक भी जाएंगे, प्रॉपर साइज़ पर आ गए हैं। और भाई कमाल की बात ये थी कि यहाँ पर जो बड़े हो गए हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी, यानी कि इनके अलावा और भी चीकू आ रहे थे, यानी कि अब भाई रेगुलरली चीकू मिलेंगे, बारह मासी ख़त्म नहीं होंगे, चीकू आते रहेंगे। बहुत सारे चीकू लग रहे थे, कुछ चीकू जो कि लग रहे थे कि सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि पकने के उसमें थे, लेकिन फिर भी हमने नहीं तोड़े क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें तोड़ ली थी। और हम चाहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिले, और अपने आप जब टूट के गिर जाएगा हम तब खा लेंगे, क्योंकि भाई गार्डन तो अपना ही है, किसी और का तो है ही नहीं, यानी कि अपनी बड़ी मम्मी जी का है, बड़ी जेठानी जी का, जेठ जी का, उनका है यानी कि कोई मना नहीं है। आते आते मुझे यहाँ पर नज़र आ गए ये फूल जो कि बारहमासी हैं। देखो भाई गर्मी के टाइम पर बहुत कम ही फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो पौधा है ये बारहमासी होता है, कभी भी देता है। फटाफट से वहाँ से छोड़कर हम आ गए अपने वाले गार्डन पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जो मैंगो हैं बड़े हो चुके हैं और मेरा मन कर रहा था आम खाने का, यानी कि तोड़ने का। तो मैं फटाफट से आ गई और देखने लगी कौन सा पका हुआ है। और एक कमाल की बात ना ये है कि उनके जो आम थे और हमारे जो आम हैं दोनों का टेक्सचर अलग है। ये वाले जो आम है वो बड़ा हो जाता है और फिर पकता है, वो था, और वो विदेशी आम था। दोनों ही आम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन दोनों आमों की कमाल की बात यह है कि इतनी इनकी हाइट नहीं है जितना ये फल दे रहे हैं। सोचो ये जब बढ़ जाएंगे जब क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो चीकू का पौधा है गर्मी के मारे चीर चीर हो रहा है, और ये फिर भी हमें फल दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखो एक छोटा सा चीकू आ रहा था इस पे, और भाई अब एक आया है तो अगली बार 2 आएंगे, उससे अगली बार 4 आएंगे, यानी कि कोशिश पूरी है। इधर भाई अमरूद मार्केट में जाओ तो अमरूद नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे गार्डन पे ये देखो अमरूद मिल गया, और मैंने लपक के भाई फटाफट से तोड़ लिया, क्योंकि मैं नहीं तोड़ती तो कोई और तोड़ लेता, क्योंकि मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले किसी ने अमरूद तोड़ लिया था यहाँ से, और मैं सोच रही थी कि भाई मैं ही अमरूद खा। तो भाई गर्मी में यानी कि हमारे बहुत सारे फल हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यदि गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ लगाना चाहते हैं जिसमें बहुत कम मेहनत करना पड़े और बहुत अच्छी चीज़ मिले, तो वो आप लगा सकते हैं सौंफ। जी हाँ, बहुत महंगी आती है, लेकिन जब हमने लगाई तो बहुत सारी हुई और हमें फ्री में मिल गई। ये देखिए बिल्कुल पक रही है, और कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी मतलब कि हमने यहाँ पर केमिकल यूज़ नहीं किया, अपने आप ही सिर्फ हमने मतलब कि बीज डाल दिया और मौसम के अनुसार ये हो गए। तो भाई देखा आप सभी ने कि कितना फ़ायदा है करके गार्डन का, सारी सब्जियां आउट ऑफ सीजन मिलती हैं। और सीजन चलने वाला है भाई अनार का, अनार के पौधे पर भर भर के अनार आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। और अनार के पौधे हमारे गार्डन पर 3 से 4 हैं। और भाई काफ़ी सब्जियां जो कि हमने इस महीने में लगाई थी गर्मियों वाली, वो भी निकल आई हैं। अब हम बहुत सारी सब्जियां खाने वाले हैं भाई। तो भाई एक न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप सभी को ज़रूर बताना है।
और यहाँ गर्मियों की एक अच्छी चीज़ हमारे गार्डन में हो रही है, वो है पुदीना, जो कि सर्दियों में बिल्कुल बेकार हो गया था और मुझे मालूम चला कि ये गर्मियों में होता है। तो देखो अपने आप ये भाई निकल आया है। तो भाई यहाँ पर खूब सारा हो रहा है, आप देख सकते हैं, अपने आप ही हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा हमें, बिल्कुल अपने आप ही हो रहा है। कहीं से भी हमने पौधा लाकर नहीं लगाया था। बीच में एक सुंदर सा पौधा है, कोई बोलता है अरबी का है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमें मालूम नहीं। और भाई ये हमारी एक ऐसी दाल है जो कि अपने आप लग रही है, जिसको बोलते अरहर की दाल। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत